अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और अच्छी अच्छी चीज़ों पर फोकस कर रहे होंगे, क्योंकि लाइफ में वही मिलता है जिस पर आपका फ़ोकस होता है। अगर आप अपनी परेशानियों पर, गम पर फोकस करेंगे तो लाइफ में मज़ीद आपको परेशानियां मिलेंगी, और अगर आप अपनी नेमतों और रहमतों पर फोकस रखेंगे तो लाइफ में मज़ीद नेमतों से आपको नवाजा जाएगा। प्रॉब्लम्स ज़रूर होती हैं, हर किसी की लाइफ में होती हैं। प्रॉब्लम्स का ये है कि बस अल्लाह ताला से आप डिस्कस कीजिए, शेयर कीजिए, उसको बताइए एंड ट्रस्ट हिम एंड जस्ट मूव ऑन। प्रॉब्लम्स सॉल्व करना ये आपका काम नहीं है, ये ऊपर वाले का काम है। आपका काम है सिर्फ अच्छे से चलते रहना और अच्छे अच्छे काम करते रहना। बुराई भी आए तब भी अच्छे काम करना ना छोड़ें। हम लोगों की ये टेंडेंसी होती है कि जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है या कोई बुरा करता है या हम बुरा फील करते हैं तो हम अच्छे काम करना ही छोड़ देते हैं, अच्छा सोचना ही छोड़ देते हैं। ऐसे वक्त में अच्छे काम करते रहना और अच्छे रहना, पॉजिटिव रहना ही असल सब्र है जो अल्लाह ताला हमसे चाहता है। तो किसी की नेगेटिव बात पे या नेगेटिव सिचुएशन पर अपनी पॉजिटिविटी ना खोइए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छे कामों पर फोकस्ड रहिए, अच्छे काम करते रहिए। सब कुछ खुद ही खुद होता रहेगा, आप खुद ही हैरान हो जाएंगे कि वाह, अल्लाह देख रहा है और अल्लाह हमारा काम कर रहा है। आ जाते हैं जी हमारे आज के शो पे। हमारे आज के शो पर आई हैं मिसेस खलील। मिसेस खलील वही हैं जो हमारे शो पर और बहुत पहले आ चुकी हैं, पिछले साल लास्ट आई थी, उससे पहले भी काफ़ी बार आ चुकी हैं। मैंने इनसे पूछा, ये इनका 5वां चक्कर है लाइवली वीकेंड्स में, और इनके हाथ में वाकई में कुछ ऐसा जायका है कि ये खाने जैसे हम घर में बनाते हैं, हम घर में चाहते हैं कि खाने हमारे बने, वो रेसिपीज़ ये लेकर आती हैं। और आज तो मछली बनाना सिखा रही हैं आपको। अब वो क्या बनाती हैं, 2 रेसिपीज़ हैं। इसके अलावा आज हमारे शो पर एक एंटरप्रेन्योर से भी हम आपकी मुलाकात करवाएंगे जो हैंड क्राफ्टेड चीज़ें बनाती हैं और अपने टैलेंट, अपनी स्किल के बारे में वो आपको बताएंगी। सबसे पहले तो मिसेस खलील को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस खलील। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। कैसी है किरण? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे। बहुत टाइम के बाद मैंने आपकी शक्ल देखी और मैंने पहचान ली जी। हाँ, मछली से रिलेट करती हूँ ना अक्सर मछली की ही डिशेस होती हाँ, हैं मछली की। तो आपका ऑन एंड ऑफ कभी कराची, कभी इस्लामाबाद चक्कर लगता रहता है? बस ऐसे ही है, दोनों जगह, कभी वहाँ कभी यहाँ। कभी यहाँ। वहाँ पर ससुराल है जी। यहाँ मैका है? यहाँ में अच्छा, दिल कहाँ लगता है आपका? दोनों जगह। अरे वाह। हाँ, जहाँ मियाँ हो वहाँ दिल एक लगता दिल 2 जगह लग सकता है बस बच्चों की वजह से लगाना पड़ता है। क्योंकि बच्चे यहाँ पढ़ भी रहे हैं, तो इस वजह से भी फिर मुझे यहाँ रहना पड़ता है। चलो गुड। तो मिसेस खलील, आज की रेसिपीज़ की खास बात क्या है? आज जो बनू बीफ पुलाव बना रही हूँ। बनू बीफ पुलाव? हाँ। अच्छा। जिस तरह से हमारे कराची में आपने देखा होगा चना चाट, काठियावाड़ी चना चाट, मेमनी खट्टे आलू। आप लाहौर जाएं तो आपको दही बड़े। तो अगर आप बनू जाते हैं तो आपको बनू में चाहे आप ठेले पर, चाहे आप ढाबे पर जाएं, तो आपको यही वाला पुलाव मिलता है। अच्छा। हाँ। तो इसमें कोई ख़ास बात है जैसे हम पुलाव बनाते हैं उससे मुख्तलिफ है? ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हम पुलाव बनाते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि हम साबुत गरम मसाले इस्तेमाल करते हैं। हाँ, फिर हम एसेस वगैरह भी यूज़ करते हैं। अच्छा। फिर हम डब्बे के मिसालों का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये सादा सा ये बिल्कुल सिंपल सा है। इसमें तमाम चीज़ें वही घर से रिलेटिव जो आपके किचन में मौजूद होती है उससे बनता है। और दूसरी रेसिपी मछली? वो पेरी पेरी फ्राइड फिश है। अच्छा, ये थोड़ी सी देसी से हटकर है। ये देसी से हट। मछली में एक्सपर्ट हैं आप लगता है? हाँ, है ना? ये है। आपने मुझे याद दिलाया कि आप मछली को मैरिनेट करके लाई थी मेरे लिए लास्ट टाइम। लास्ट टाइम में और मुझसे पूछ रही है कैसी थी। मैंने कहा अभी ये तो मुझे याद नहीं होगा लेकिन अच्छी ही होगी बिल्कुल। तो चले जी मिसेस खलील, आपको किचन की तरफ लेकर चलते हैं और हम अपनी कुकिंग का आगाज़ करते हैं। पहली रेसिपी क्या बना रही हैं? बनू बीफ पुलाव से स्टार्ट करते हैं। आ जाएं जी। अच्छा, आप यखनी वखनी निकाल कर आई हैं, उबाल कर आई हैं? हाँ, वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। ठीक है। अच्छा, बनू बीफ पुलाव के लिए ना, हाँ, ये पुलाव ब्राउनिश की तरफ होता है। ठीक है। जिस तरह से हम नॉर्मल पुलाव बनाते हैं तो थोड़ा सा हमारा ये होता है कि पुलाव हमारा
सफ़ेद भी होता है, थोड़ा सा पिंक साइड पर भी होता है, ठीक है, थोड़ा सा येलो साइड पर भी होता है, ये ब्राउन होता है। तो इसमें प्याज ब्राउन कर आप प्याज ब्राउन होता है। और नॉर्मल हमने देखा होगा कि पुलाव में हम थोड़ा सा ये होता है ना कि बास आपने देखा होगा खड़ा चावल होता है या इस तरह का, ये जूसी और सॉफ्ट होता है थोड़ा सा। पिचका तो नहीं, पिचका नहीं होगा। ठीक है, सही है जी। शुरुआत करते हैं। अच्छा जी, हमारे नाजरीन के लिए आज मेकअप सिटी के वाउचर्स भी हैं जो हम आपको देना चाहेंगे। उसके लिए आप लोग हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं। तो मेकअप सिटी के ज़बरदस्त वाउचर्स आप लोगों के लिए, ब्यूटी का आपको शौक़ है, बालों का, स्किन केयर का, और अगर हेयर ड्रायर ख़राब हो गया है तो ये वाउचर इज़ दी बेस्ट अभी इस वक्त के लिए। अच्छा जी, जिंजर गार्लिक नहीं, हम प्याज ही, अच्छा प्याज मैंने सुर्ख इसलिए किया, और ये घी में ही बनेगा ना, और इसी घी में मैंने प्याज सुर्ख किया था। ठीक है। और इस घी को मैंने साइड पे कर दिया था। अच्छा, कितनी प्याज ली आपने? एक प्याज है। एक प्याज है। और राइस हाफ KG है। ठीक है। और बीफ में ही बनता है। ठीक है। जिस तरह से हम कहते हैं ना कि चिकन पुलाव वगैरह, ये बनू का स्पेशल ये है कि बीफ में। अच्छा, उसमें राइस जो घर में वैसे नॉर्मली हम बनाते हैं तो हम बासमती राइस यूज़ करते हैं, लेकिन जो बाज़ार वगैरह में अगर आप खाएंगे तो वो सेला राइस यूज़ करते हैं। ठीक है, सही बाकी आप देखेंगे कि बिल्कुल सिंपल है ना। अच्छा, तो सेला राइस सॉफ्ट हो जाएगा मैं हाँ नहीं, सेला राइस में इसलिए नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ ना, उसको टाइम ज़्यादा लगता है। ज़्यादा लगेगा, और हमारे पास तो आपको पता है फिर इतना टाइम नहीं। अब तो और शॉर्ट हो गया, 1.5 से 1 घंटा अब तो हो गया। 1 घंटा हो गया। पहले मुझे याद है मैं 4 डिशेस बनाया करती थी, लेकिन आज मैं थोड़ा सा सुकून में थी। अब 5वें शो के बाद तो आप सुकून में नहीं आएंगी तो फिर कब आएंगी? मैंने कहा इस बार तो बहुत आसानी है। मैंने कहा कि बस जल्दी बन जाएगा। हो जाएगा इंशाल्लाह। अब ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा डार्क करूँगी ना, पानी भी अपने पास। अच्छा, मजीद हम डार्क करेंगे थोड़ा सा, हाँ मजीद डार्क करेंगे, पानी भी अपने पास रख लेते हैं ताकि जले ना। हाँ ठीक है, सही है। इस पुलाव की खुसूसियत ये है कि ये डार्क सा होगा। ठीक है, और फिर इसमें ये, हाँ अच्छा, इसका मैं आप ये समझेगी कि शायद वक्त की कमी की वजह से मैंने ये गोश्त गलाया। इसका ये होता है कि गोश्त गला हुए ही होना चाहिए, यखनी अलग। हाँ, यखनी, और ये बॉयल करके और उसके बाद ये बनाया जाता है। ठीक है, और यखनी में आपने क्या डाला है? कुछ भी नहीं, सिंपल, नमक भी नहीं, सिर्फ नमक थोड़ा सा, और बस यखनी तैयार की है ना। सही है। हाँ, इसमें कुछ भी नहीं डालते, बनू वाले लोग बड़े सादे होते हैं। अच्छा। और ये पुलाव में बनू है किधर? बनू आप पेशावर साइड से जाए वहाँ पर भी आता है। अच्छा यार, गिलगित नहीं, वो आपने वज़ीरिस्तान वगैरह ये सारा कुछ वो तो वाली सुना साइड होगा। पर। हाँ, ठीक है। और ये पुलाव मैंने वहीं से सीखा है। अच्छा, आप गई थी वहाँ? मैं वहाँ रही हूँ। अच्छा। हाँ, और ये पुलाव मैं कई बार बना चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। अच्छा, आज तो हस्बैंड ने कॉल करनी है, हम नंबर ले लेते हैं और हम ही उनको डायल करके ज़रा बात करेंगे। कोई ख़ास बात तो नहीं करनी है उन्होंने? पता नहीं। अच्छा। ये तो वो बेहतर ही समझ सकते हैं कि ये आपने अच्छा किया कि प्याज आप ऑलरेडी ब्राउन करके पूरी लाइन थी, उसको और डार्क किया और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला पानी के साथ। हाँ, और ज़ीरा। अब हम इसमें डालेंगे सुर्ख मिर्च। ठीक है। अच्छा, यहाँ के चूल्हे ज़रा मुझे बड़े फास्ट से लगते हैं। हाँ भाई, चैनल के चूल्हे हैं इसीलिए। और फोटाइल के चूल्हे। अच्छा जी, ये लाल मिर्चें और ये धनिया पाउडर। हाँ ठीक है। अच्छा, उन्होंने मेरा ख्याल है हल्दी नहीं रखी है। हल्दी चाहिए आपको? हल्दी हम मंगवा लेते हैं। हाँ ठीक है, ब्रेक का भी टाइम आ गया, मैं हल्दी मंगवा लेती हूँ। टमाटर डाल देती हूँ। बिल्कुल डाल। और इसके बाद है ना, ठीक है, 2-3 टमाटर। 2 टमाटर हैं बड़े साइज़ के, अगर छोटे होंगे तो फिर 3 टमाटर हैं। ठीक है, अदरवाइज ये 2 टमाटर। सही है। हम हल्दी कितनी डालेंगे इसमें? हाफ टी स्पून। हम ब्रेक में हल्दी मंगवाकर हाफ टी स्पून इसमें डाल देते हैं। मसाला इसका रेडी हो रहा है पुलाव का। बनू का ख़ास ये बीफ का पुलाव है। एक वक्त आ गया है मुख्तसर सी ब्रेक का, तो हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, अपनी कुकिंग जारी रखेंगे। आप लोग भी जारी रखिए, हमें कॉल करना, SMS करना। मेकअप सिटी के वाउचर्स हैं आप लोगों के लिए। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। जी
वेलकम बैक। और आपको बताते चले कि नेक्स्ट सैटरडे से हमारा कुकिंग कंपटीशन शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए हम पहले भी अनाउंस कर चुके थे। अब भी आपके पास मौका है, अगर इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं या शायद आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि सैटरडे को जब चलेगा तो एक एपिसोड ज़रा देख लें किस तरह का कंपटीशन है। 2 लोगों के दरमियान होगा, फिर उनमें से जो विन करेगा फिर नेक्स्ट दो लोग आएंगे, फिर फाइनल होगा। कई सारे लेवल्स हैं, स्टेप्स हैं, स्टेजेस हैं। विन करते जाना है और फिर आगे देखना है कि क्या आपको मसाला का कोई सेपरेट शो मिलता है या किसी सेलिब्रिटी के साथ कुकिंग करने का मौका मिलता है, कुछ भी मिल सकता है। तो अगर आप लोग अपनी एंट्रीज़ भेजना चाहते हैं हमें ज़रूर ईमेल कीजिए लाइवली वीकेंड्स के पेज पे या फिर मसाला के पेज पर। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाएं। ये मसाला भुन चुका है, अच्छे से डार्क कलर आया हुआ है। हाँ, अब हम इसमें जो हम बीफ इस्तेमाल करेंगे ना, तो वो चर्बी वाला होना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो उसका अपना एक तो घी में बनाया ऊपर और से फिर हाँ चर्बी वाला। हार्ट अटैक मरीज नहीं, एंजॉय करें, वो ना होगा, हो जाएगा हार्ट अटैक। वही हार्ट पेशेंट तो ये ना ही हाँ। खाए। देखिए रोज़ नहीं खाए जाते ना ये रोज़ नहीं, लेकिन वहाँ रोज़ खाया जाता है, मिलता भी डिफरेंट लोग आते हैं ना। हाँ ये भी है। वो तो रोज़ बनाएंगे, खाने वाले अलग होंगे। अच्छा जी, आपने घी लिया था, फिर उसमें ब्राउन कीवी प्याज थी, डार्क कलर दिया था, ज़ीरा डाला, अदरक लहसुन डाला, लाल मिर्चें, हल्दी और धनिया पाउडर। हाँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा कुछ नहीं डाला। बस हम थोड़ा सा ये मिक्स करेंगे। गोश्त डाला। ये अगर लकड़ियों पे पकाए तो हाँ। बहुत मज़े का बनेगा। अच्छा। वैसे भी अब तो पाकिस्तान में लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है गैस की भी, तो लकड़ियों पर ही पकाना चाहिए। लकड़ी, ये तो वाकई एक बाहर ना जगह होनी चाहिए जहाँ पर आपका अच्छा, मैंने कई बार लकड़ी पे पका चुकी हूँ। हाँ। और इसका जायका बहुत मज़े का होगा, बिल्कुल अलग होगा वो तो। हाँ, क्योंकि इसमें साबुत गरम मसाले वगैरह ये चीज़ें तो कुछ भी नहीं आपने डाला हुआ इसमें। बस ये बॉयल आएगा और फिर चावल हम राइस इसमें ऐड करेंगे। ठीक है। अच्छा, जब तक बॉयल आता है तो हम आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। ये है पेरी पेरी चिकन। पेरी पेरी चिकन जो है वो मिसेस खलील जो है वो मैरिनेट करके लाई है मछली पे। मैं राइस पहले इसमें ऐड कर लूँ? कर दें, बिल्कुल। अगर टाइम है तो फिर हम यहाँ आ जाते हैं। हाँ नहीं, बस ये बॉयल आने वाला है तो जब तक आएगा यहाँ आ जाए, हल्का कर दें उसको। हाँ चल, है ना, ये कर लें। अच्छा, इसकी मैरिनेशन आप करके लाएंगे? अच्छा किरण, मैरिनेशन ज़रूरी है। ठीक है। और मैंने इसमें सिर्फ पेरी पेरी सॉस ही डालकर मैरिनेट किया है, बाकी काम मैं आपके सामने करूँगी। ठीक है। और किसी भी ब्रांड का आप पेरी पेरी सॉस ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन मैं घर में मैंने पेरी पेरी सॉस बनाई है, क्योंकि मेरा होता है प्रॉन्स भी बन रहे होते हैं, चिकन भी बन रहा होता है, और सस्ती भी बन जाएगी। हाँ, फिश भी होती है, क्योंकि ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। ठीक है। तो मैं कहती हूँ कि घर की ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, बनाने का तरीका क्या है इसका पेरी पेरी का? इसका ये है कि अगर आपने तकरीबन 1 kg के लिए यूज़ करना है, फ़िश के लिए या चिकन के लिए या प्रॉन्स के लिए, तो आपने तलहार मिर्च लेनी है, तकरीबन 6 अदद बड़ी साइज़ की, और सिरके में आधा कप सिरके में आप भिगो के रख दें। ठीक है। और 1 घंटे के बाद आप उसको पकाएं, उसी सिरके में पकाएं, और इसके बाद ठंडा करें। हाँ। लहसुन के 4-5 जवे। ठीक है। और 2 टेबलस्पून हरा धनिया और 1/2 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट और लेमन जूस 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून, आप जितना पसंद करते हैं। ठीक है। और नमक डालकर और आप उसको पेस्ट बना लें। और ये मेरा ज़रूरी था कि मैं इसको मैरिनेट करती। अच्छा, वो क्योंकि फिर फ्लेवर आएगा। उसके बाद फिर अभी बकाया जो अभी क्या करना है इसका, क्या अब मैं आप ये आप डाल दें, इसमें चावल डाल दें बेशक। ठीक है। तो काफ़ी क्विक भी बन रहा है ये पुलाव। हाँ, ये ब्राउन करने का ही टाइम है इसमें। हाँ, बाकी नहीं। और ये जो चावल, ये जो बीफ है ना, ये इसमें इसी तरह से गलाते हैं पहले से ना। उसमें ये नहीं है कि आपने बीफ उसी वक्त किसी सालन वगैरह में या उसमें हम नहीं करते हैं, पहले से कुछ बना रहे होते तो प्याज सुर्ख किया, बीफ गलाने के लिए रखा। हाँ, इसमें ये नहीं है, इसका बीफ गला हुआ होना चाहिए। अच्छा, काफ़ी डार्क कलर का होता है क्या? जी, ज़्यादा डार्क हो, ज़्यादा डार्क होता है। ठीक है, ट्राई कर। और कोई हरी मिर्चें वगैरह वो अभी मैं डालूंगी। गरम मसाला और हरी मिर्चें अब जाएगा ना। सही है। इस स्टेज पे और गरम मसाला साबुत है? नहीं, पिसा हुआ। इसमें साबुत गरम मसाले का कोई काम नहीं है। ना इसमें जायफल जावत्री जाता है, ना इसमें कुछ इस तरह के, ये बिल्कुल सिंपल सा होता है।
अच्छा जी, आ गई कॉल एक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये ज़रा इनकी आवाज़ स्टूडियो में भी खोल दें ताकि ये आवाज़ पहचान लें उनकी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। खलील साहब बात कर रहे हैं। जी जी अच्छा। लाखों में पहचान सकती हूँ ओए आवाज़। होए, लाखों में, करोड़ों में थोड़ी मुश्किल हो जाएगी नहीं इनको। करोड़ों में भी कह सकती हूँ ना। जी खलील साहब, क्या आपने बात करनी थी? मैंने सुना था कि आप कॉल करना चाह रहे हैं फ़ोन पे। नहीं, बस शो पे। काफी दिनों से मैं दूर बैठा हूँ, तो मैंने कहा चले आज टीवी पे आ रही हैं तो शायद बात ही हो जाए उधरी। दिल की बात कर लीजिए आप। बस वो जो सामने बन रहा है, हमने तो बचपन में ये बहुत खाया हुआ है, ये वाला पुलाव, और देख के अच्छा। वो सारी बचपन की यादें आ रही हैं। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ये मिसेस खलील तो खैर पहले भी आ चुकी हैं, काफ़ी जायका है इनके हाथ में। मानते हैं आप? जी, वो ये तो एक्सपर्ट हैं, किचन एक्सपर्ट हैं। जब भी मैं घर पे कोई दोस्त आते थे तो ये कहती थी कि मैं किचन में खुद बनाऊंगी, बाहर नहीं जाना। हाँ, आपने नहीं कुछ कहना, बस शर्मा के आंखें झुका नहीं के नहीं, रखना। वाकई में सही कह रहे हैं खलील। जब भी कहते थे ना कि बाहर खिलाना है, तो मैं कहती थी बाहर तो वो खुद भी खाते हैं। हाँ, हाँ। तो घर में ही बुलाया है तो घर का खाना मैंने खुद बनाना है। तो मेरा ये है कि मैं कभी भी, जो भी मेरे गेस्ट आए हैं, चाहे मेरे घर में काम वाले सही है। बंदे भी मौजूद होते थे, उनसे मैंने कभी कुकिंग नहीं करवाई है, खुद की है। लास्ट कब मुलाकात हुई थी इनसे? 24 कितने दिन हो गए? अक्टूबर। कितने दिन से आप लोग नहीं मिले? 24 अक्टूबर। पता तो चले कौन दिन गिन रहा है। अभी दिन गिनने वाला टाइम नहीं है। ये टाइम, ये चला कहाँ जाता है? टाइम तो है आपके पास। आप वैसे नहीं रहे तो क्या हुआ? वक्त तो है ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, चले जी, खुश रहें और अल्लाह ताला आप लोगों को और मज़ीद खुशियाँ दिखाए लाइफ में। बट थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह चलो, हाफिज़। उनका अल्लाह हाफिज़। शौक भी पूरा हो गया। हाँ। अच्छा, ये किरण, हम इसको थोड़ी देर इसी तरह से रखेंगे, उसके ठीक है। बाद हम इसको दम लगाएंगे अच्छा, ना। आ जाए इस पर। अब हम इससे आते पहले हैं। कि ब्रेक आए तो हम इसकी शुरुआत कर दें। आई थिंक ये अंडा और क्रम आप लाई हैं। हाँ, ये मेरा ख्याल है बॉल इन्होंने बहुत छोटा रखा हुआ है। मैं आपको ये वाला दूँ? हाँ, ये अच्छा, ये है मछली जिस पे पेरी पेरी सॉस से आपने मैरिनेशन की हुई है। हाँ, चाहे आप बनी हुई ले लें पेरी पेरी सॉस, या फिर आप खुद से बना लें। क्या चाहिए आपको? स्पून चाहिए था मुझे। हाँ, बड़े साइज का। अच्छा जी, और इसके साथ कोई सॉस भी है? क्या चीज़ें आप इतनी सारी, ये चीज़ मेरे ख्याल से सॉस इसकी अलग से होगी। अच्छा। वो मैं बता देती हूँ। ठीक है। अच्छा, ये है। अब इसमें ये सिर्फ मैंने इसमें पेरी पेरी सॉस ही यूज़ की है, और 1 टेबल स्पून भर के ना। ठीक है। बाकी मैं आपके सामने कर रही हूँ। लाल कुटी मिर्चें। जी, पिसी हुई लाल मिर्च। ठीक है। ये थोड़ा सा हाथ रोक के कर रही हूँ, हाँ। ताकि ज़्यादा मिर्चें ना हो। सही है। काली मिर्च कुटी काली हुई। मिर्च कुटी हुई, और सराशा सॉस। ठीक है। ये 1 टीस्पून। ठीक है। तकरीबन फुल 1 टीस्पून, लेवल का नहीं, सही है। भर के। और एक अंडा उसी एक के अंदर। अंडा। ठीक है। और ये आपने नींबू रखा है, ये मैं अभी कर रही हूँ। ये भी जाएगा। मज़े की लग रही है भैया, कुछ चटपटी सी। हाँ, ये यकीनन आपको पसंद आएगी। हाँ। फिश तो खैर आपको पसंद आती है। ये नींबू, लेमन जूस है। ठीक है। अच्छा, सॉल्ट वैसे जो मैंने पेरी पेरी सॉस बनाई थी उसमें सॉल्ट का इस्तेमाल किया। इसमें ज़रा ठीक है। हाथ रोक के करेंगे। सही है। ये हुआ है। इसमें हम डालेंगे ये कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा, ठीक है। तकरीबन 1 टेबल स्पून की बराबर। और ये मैदा है, सही है। इसको मिक्स करेंगे। ठीक है। मैदा और कॉर्नफ्लोर। हाँ, अच्छा। और इसके बाद हम ऑयल इसमें डालेंगे। ठीक है। इसको ये मतलब आप डीप फ्राई टाइप? नहीं, शैलो फ्राई की तरह का करेंगे, डीप फ्राई नहीं। ये देखिए, हम काफ़ी क्योंकि जी काफ़ी है पुलाव, हम बहुत ज़्यादा ऑयली, तो ये थोड़ा सा कम ऑयल वाला ठीक है। ऑन करना होगा। हाँ। अच्छा,
अब हम क्रम्स में इसको कोट करेंगे। मैं आपको वो दूं टोंग अगर है यहाँ पर, मैं चेक करूँ। टोंग नहीं है। चलिए जी, टोंग होता ना इजी हो जाता। खैर है। इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर। अच्छा, मैदा, कॉर्नफ्लावर, सराचा सॉस, लाल कुटी मिर्चें, काली कुटी मिर्च और लाल मिर्चें। ब्रेक है अपना, हम ब्रेक पे जा रहे हैं अपना मिसेस खलील। इसमें आपने क्या करना है ये अभी बता बस मैं क्रम्स में कोट करके और फ्राई करूँगी। अच्छा, सिंपल, ठीक है, क्योंकि अंडा तो हमने मिक्स कर लिया था। सही है, ठीक है जी। ब्रेक हम ले सकते हैं सुकून से और फिर वापस आएंगे, आपकी मुलाकात करवाएंगे एक और मेहमान से, एंटरप्रेन्योर से, जो अपना बिजनेस कर रही हैं, ऑनलाइन कर रही हैं और कुछ हैंड क्राफ्टेड चीज़ें बना रही हैं मुख्तलिफ आर्टिस्टिक वे में। तो वो क्या है हम आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आ जाएं जी, आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि मछली फ्राई करके कैसी दिखेगी, तो ज़रा ये शक्ल आप देख लें। ये फिंगर्स की शक्ल आपने दी हुई है और क्रिस्पी क्रिस्पी, सिर्फ क्रम्स, वो भी घर के बने हुए। जी, घर के। मिसेस खलील सारा वक्त जो है ना किचन में गुजारती हैं शायद। नहीं, मेरा ये होता है कि मैं तकरीबन घर में ज़्यादा मैं इस तरह की चीज़ें बना लेती हूँ। ये अच्छा मेरा है, ख्याल है ये। अच्छा, सिर्फ हमने क्रम्स में कोट किया है और इसको हम एक तरह से शैलो फ्राई ही कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर पुलाव हमने दम पे रख दिया तवे के ऊपर। जी, इंतज़ार है अब ये दोनों चीज़ें तैयार हों और हम ट्राई करें इंशाल्लाह। और आप एक टेबल भी खुद आपने बनाई है, उस पे हम सर्व करेंगे जी, इंशाल्लाह। ज़रा एंड में। तो भाई बहुत टैलेंटेड है मिसेस खलील। एक और टैलेंटेड खातून से हम आपकी मुलाकात करवाना चाहेंगे और उनका ये सामान देखकर मुझे वाकई लग रहा है कि इतना कोई खूबसूरत, हसीन और इतना टाइम कंज्यूमिंग ये टैलेंट होगा जिस पर ये मेहनत कर रही हैं और अपना पेज चला रही हैं। तो आइए आपकी पहले मुलाकात करवाते हैं यास्मीन से। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, शुक्रिया। भाई मैं आई एम इम्प्रेस्ड और इतनी खूबसूरत इसकी वो लुक आ रही है ना आपकी चीज़ों की यास्मीन, एंटीक लुक। जी, ये मेरा ख्याल से ये आर्ट आपका क्या क्या कहलाता है ये इस चीज़? डेकोपाज आर्ट, डेकोपार्च। पाँच जी। अच्छा, तो इसमें होता यही है कि इसका हम इससे हम मतलब डिफरेंट मटेरियल्स पे कर सकते हैं इसको। अच्छा। वुड पे कर सकते हैं, प्लास्टिक पे, ग्लासेस पे, हर चीज़ पे, कपड़े पे, किसी भी even- टाइप जी जी पे। किसी भी। अच्छा। बस उसका टेक्निक ज़रा से डिफरेंट हो जाती है, ठीक उसका है। मटेरियल, ग्लूज वगैरह डिफरेंट हो जाते हैं। तो यास्मीन ये आपने सीखा, इसको कितने टाइम में सीखा नहीं सीखा नहीं है? क्या कह रही बचपन है, से इतनी मैं- खूबसूरत चीज़ें ऐसी ही बस आ गई आपको मैं खुद बनानी? ही शौक से भी मतलब मुझे बचपन से ही शौक था खुद से भी, और फिर वो यूट्यूब से देख के अच्छा। आइडिया हो जाता है, फिर वो Very फिर good. पिक करके, अल्लाह का शुक्र है कि और यूट्यूब पे अगर कोई सीखना चाहे तो ये डेकोपाज के जी, नाम जी, से जी, आप जी। मतलब सर्च करें जी, तो जी, आपको हाँ। ट्यूटोरियल्स उसका बेसिक्स पे सब आ जाता है। ज़बरदस्त। आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी होगी। बेसिकली ड्राइंग नहीं, इसमें ये जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं, हाँ। तो ये टिश्यू पेपर नैपकिन्स भी होते हैं। अच्छा। तो उसके 3 फ्लाईज होते हैं ना टिश्यू पेपर के, तो हम जो ऊपर टॉप प्रिंटेड फ्लाई होता है, जो फर्स्ट लीफ होता है उसका, वो यूज़ करते हैं। यानी बहुत ही ये बारीक काम है और बहुत एहतियात से करना होता है। अच्छा, ये और है कुछ जो है boxes। राइस पेपर्स, जी जी। ये बॉक्सेस हैं आपके कार्डबोर्ड? ये वुडन बॉक्स है। वुडन जी, बॉक्सेस ये वुडन बॉक्स है। इसके ऊपर ठीक है। जो पहले मैंने डिज़ाइन करवाया कारपेंटर से। तो खूबसूरत ये लग रहा है। और ये ज्वेलरी बॉक्स है, ये जी, ऊपर से ये ऊपर मोटिव्स हमने क्ले से बनाते हैं, इसके मोल्ड्स आते हैं। अच्छा। तो उनमें हम क्ले से फिर बना के फिर उसको उस पर फिक्स करके, वैसे तो वो फिक्स हो जाते हैं लेकिन थोड़ा सा ग्लू वगैरह लगा के। अच्छा, फिर- और ये जी। सब आपने किया है? हाँ, ये आपको लग रहा होगा जैसे ये पेंटिंग, अगर आप फील करें तो बिल्कुल भी नहीं फील होगा आपको कि ये क्या चीज़ है। हाँ। ये राइस पेपर होता है, बिल्कुल बारीक टिश्यू पेपर के जैसा। चिपक गया। तो उसको हम ग्लू से चिपकाते हाँ, हैं। बड़ा तो इसके प्यारा मतलब इसमें डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, पहले इसको सुखा के ड्राई करना, सब करना। कितने दिन में बनता है ये? मुझे तो शौक है तो मैं तकरीबन 1.5 दिन में बना लेती हूँ। 1.5 दिन जी, में? हाँ, ये जी, खोल के जी। मुझे इसका जरा थोड़ा सा लॉक एंटीक लॉक है, इस तरह करके फिर जी। तो ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, ये लॉक्स, जी, ये सब आप ये फिर ख़रीदना होती है। खूबसूरत लग रहा है, किसी को गिफ्ट भी देना हो हमारे जैसे लोकल भी मिल जाती है, लेकिन अब ये है कि इतनी वैरायटी नहीं होती, तो हम लोग कुछ ऑनलाइन पेजेस से आप ये ऑनलाइन ही कर रही हैं जी, यास्मीन? ऑनलाइन। कहीं किसी शॉप पे रखवा रही हैं कुछ ऐसा? अभी फ़िलहाल तो नहीं रखवाया। अब हम
क्राफ्टर एक्सपो होने वाली है, क्राफ्टर्स एक्सपो 10th एनिवर्सरी उनकी। अच्छा जी, ये बड़ा मुसव्विर है फायरफ्लाई की। अच्छा। तो वो कंडक्ट करते हैं क्राफ्टर्स गिल्ड्स की। तो अच्छा, ये कहाँ पर हो रहा है? ये हो रहा है एरिया 51 में। एरिया 51 जी, में जी। किस दिन? 13 नवंबर को। 13 नवंबर जी, को। तो इस ये तरह की सारी आर्टिस्टिक जी, ऑलमोस्ट 100 से अबव 150 सारे लोकल हैंडमेड जिनका भी स्टफ है, जो हैंडमेड बेसिकली जो मतलब खुद बनाते हैं ना, उन लोगों को वो सब उसमें माशाल्लाह होंगे। उसमें फूड से लेके आपके वुड से लेके कपड़ों से लेके ज्वेलरी से लेके। अच्छा। आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे कैसे हमारे यहाँ मतलब माशाल्लाह लेडीज जेंट्स बच्चे बहुत टैलेंट है। बहुत टैलेंट है, बहुत यास्मीन talent है। कितने साल से कर रही हैं आप? इसको भी मैं मुझे खोल के 2011 से कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, अब आ जाते हैं ज़रा, आपको ऑर्डर देना हो, ऑर्डर्स पे लेती हैं जी, आप जी, या order। बनी बनाई चीज़ें कुछ हैं? जैसे मैंने बना के अपने पेज पे डालती हूँ तो वो उस वक्त सेल हो जाती है। फिर कुछ अपने कस्टमाइज होते हैं, लोग कहते हैं कि हमें इस कलर में चाहिए, हमारी ये थीम है, ये साइज चाहिए। जैसे ये वॉच ऑर्गेनाइजर है। किसी को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, इतनी वैरायटी है कि ये सब फॉर सेल है वैसे? जी जी जी। अच्छा, ये अभी मैंने एग्जीबिशन के लिए भी तैयार किए हैं। अच्छा, उसके 13th को लिए इंशाल्लाह। जी, तो हाँ सही है, अगर एग्जीबिशन से खरीदना है तो आप तो वहाँ भी ले डिफरेंट सकते होता है। अब जैसे अभी एक क्लाइंट आई, उनको कहीं थी मुझे 16 पीसेस की बॉक्स चाहिए वॉचेस अच्छा, के लिए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो अब इंशाल्लाह अपने उस पर मैं हिसाब वर्क कर रही हूँ जी उनके लिए। तो उस हिसाब से पहले कारपेंटर से मैं वो डिज़ाइन करवा लेती हूँ, फिर उसके ऊपर वर्क। कैसे कांटेक्ट करें आपको यास्मीन? फेसबुक पे मेरा पेज है आर्टिलिशियस के नाम से। आर्टिलिशियस। जी। अच्छा, फेसबुक और पे। इंस्टाग्राम पे यास्मीन आर्टिलिशियस के नाम से। तो वो उसमें मेरा व्हाट्सएप बिजनेस व्हाट्सएप भी दिया हुआ है और पेज पे भी इनबॉक्स करके ठीक है, हो जाती है। अब आ जाते हैं ज़रा प्राइस रेंज मालूम करें। ये भी एक तरह से ज्वेलरी बॉक्स है, इतना खूबसूरत है ये सारा उसी पेपर से जी। जो आप कह अब रही ये हैं? वाला जो पेपर है ये हार्ड पेपर है जैसे। हाँ। तो इसको लेकिन इसको भी ऐसे करते हैं कि फील ना हो कि आपको ये हार्ड पेपर है। मतलब ये सब पेपर से आपने ड्रॉ करके या ऐसे ये चिपकाया है? प्रिंटेड पेपर्स होते हैं, उसको चिपका के फिर उसको थोड़ा सा सैंडिंग वगैरह करनी होती है इक्वल करने के लिए। फिर उसके ऊपर वार्निश वगैरह सब चीज़ें। फिर ये साइड में मोटिव्स वगैरह। अभी डांसिंग गर्ल थी तो मैंने नीचे इसको पियानो की तरह सा थीम दे दिया। वो थोड़ी सी सेंस आप में हो, हाँ, थोड़ी मतलब ये नॉलेज है हो, कि- उसको आप कैसे करें। ये अपना मिसेस खलील आपने देखा है, तो खूबसूरत है ना? मैंने तारीफ की है, मैंने कहा बहुत खूबसूरत बनाया है बहुत आपने। प्यारा लग रहा है। नहीं वो कलर कॉम्बिनेशन, थीम्स वगैरह, ये सारे बॉक्सेस हैं। इनकी रेंज क्या है? आपकी रेंज क्या है? जैसे ये बॉक्सेस हैं। हाँ, ये तकरीबन जैसे 4500 के ठीक है। हैं। कुछ अगर बड़े हैं तो 5000 के हैं। इससे ऊपर नहीं ये होते, 4 बस to 5000 जी तक जी की इनकी 3500 के सब। ये जैसे ये छोटा वाला, हाँ, ये वाला बॉक्स जो है, ठीक है। ये जो छोटा वाला ये तकरीबन 2500 का फुल है। एंटीक ज़रूरी नहीं कि आप इसको यूज़ करें, आप एज अ हाँ, as a डेकोरेशन decor, बिल्कुल। पीस भी रख सकते हैं इसमें। अब आप इसमें जितना मटेरियल अच्छा लगाएंगे उतना वो उतना ही अच्छा एलिगेंट होगा, उतना अच्छा लगेगा। बहुत प्यारा लग रहा है। और ये छोटे वाले बॉक्सेस हैं, जी, ये जो ये कार्डबोर्ड से बनाया हुआ है मैंने। ये थोड़े सस्ते होंगे या उतनी ही रेंज नहीं, है? क्योंकि अच्छा, ये ये जो- एक ही है, हाँ, ठीक ये है। एक box नहीं है, नहीं, जी, मेहनत है भाई, मेहनत है। ये असल में यूएस के एक डिज़ाइनर है, उनके लिए मैं डिज़ाइन टीम मेंबर भी हूँ। तो उनके डिजिटल nice। प्रिंट्स होते हैं, उसको हमें कुछ ना कुछ बना के दिखाना होता है। चेन के साथ माशाल्लाह, तो वेरी ये एज अ डेकोरेशन पीस भी बनाया हुआ है कि आप ऐसे ही सजा लें। अच्छा, ये है ये एल्बम नानी है। दादी का एल्बम होता है, विंटेज विंटेज वाला। इसको दिया ही लुक विंटेज है जी। उसी तरह से आप पुरानी मेमोरीज इसमें रख सकते हैं। और बिल्कुल, हर memories पेज हैं, पर आपने albums कुछ ना हैं, कुछ आप किया हुआ थोड़ा है, सा- जी। है ना? इसमें ये होता है, आप अपनी नोट्स हैं, अपने पिक्चर्स हैं, वो टैग कर दें अंदर। जो भी आपकी मेमोरीज हैं, पुरानी पिक्चर्स हैं या जो भी नोट्स हैं किसी के भी। सुनिए, ये वो कितने की आराम होगी से- वैसे? ये 3500 की। नॉट बैड, मतलब ये स्क्रैच से खुद ही बनाई हुई है। इसके प्रिंट्स करके फिर इसका ये जो कवर है ये भी हम खुद बनाते हैं। सारी फिर चीज़ें। लेदर का, ये फॉक्स लेदर का बना इतना के कोई सब। स्पेशल फील करे ना, अगर ऐसा कोई गिफ्ट मिले किसी को, है ना? बहुत अच्छे आपके गिफ्ट आइटम्स के लिए तो बहुत ज़बरदस्त है। मतलब बल्कि और अच्छी चीज़ें आपको और देखनी चीज़ें हो। लाई हैं आप? हाँ, मैं तो लाई हूँ थोड़ी सी। तो और अभी है, हम हाँ। ब्रेक के बाद इनको जी, जी। और ज़रा चीज़ें देखते मैं हैं ये ना कहती थी आपकी। कि अगर देखनी हो हैंडमेड तो आप आए 13 नवंबर को 13 नवंबर क्राफ्टर्स को, ठीक एक्सपो है। पे। एक बार जी। फिर हम ज़रा डिटेल में आपको बताएंगे कि कहाँ पर ये अवेलेबल है, इनका पेज, अगर आपने ऑर्डर देना है उसके लिए भी। अच्छा, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े। मिसेस खलील, कुछ है? नहीं, बस फिश तैयार है। टेस्टिंग है बस बस, हाँ, खाना ही खाना। टेस्टिंग है। हाँ, ठीक है जी। बस डिश आउट करूँगी फिर आप टेस्ट कीजिए। मेकअप सिटी के वाउचर्स भी हैं आप लोगों के लिए। उसके लिए आप लोग हमें SMS कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और फिर वापस आएंगे मज़ीद यास्मीन की बनाई हुई ये जो चीज़ें हैं और हम आपको दिखाएंगे।
अजय जी वेलकम बैक। मछली का मैं ज़रा फ्लेवर का फीडबैक दे दूं, बहुत मज़े की बनी है। इसको किसी भी सॉस और डिप की ज़रूरत नहीं है। अब चाहे आप इसको इमली की सॉस के साथ खाएं या ये अपने मेयोनीज़ के साथ, और जो बनती है सॉस एक वो बना लें। और हमने इसको सर्व किया है, ये इनका कमाल है, ये इनका टैलेंट है। मिसेस खलील, कहाँ ये टेबल आपने खुद बनाई है? जी मैंने खुद बनाई है। और आप भी आ सकती हैं एज एन एंटरप्रेन्योर अगर आप बिजनेस शुरू करती हैं। नहीं, मैंने बिजनेस तो नहीं, घर के लिए मैंने माशाल्लाह बहुत कुछ बनाया है। अच्छा। टिश्यू बॉक्स भी बनाए हैं, ज्वेलरी बॉक्स भी है, ट्रे है, सुघड़ है serving। मिसेस खलील। तो मेरे पास जब फ्री टाइम होता है और ये काम आप स्टार्ट कर लें तो बहुत मज़ा आता है करते मज़ा आता हुए। है। हाँ, ये है कि आप खामा खां की सोचों से हट कर एक ये प्रोडक्टिव बहुत चीज़ पे लग जाते हैं। तो पहले तो ये था कि मैं कुकिंग वगैरह का, लेकिन जब मैं फ्री होती हूँ तो अच्छा। ये करने में बड़ा मज़ा आता और है। ये शीशा है बीच में लगाया जी, हुआ है, शीशा इसमें हम है। सर्व करेंगे। अच्छा, पुलाव की क्या सूरत हाल है अभी? दम पर है? हाँ, दम पर है, सिर्फ 2 से 3 मिनट। बस ये आपको हम 5 मिनट देते हैं ठीक है। ताकि अच्छे से चावल गले और फिर हम बनू का जो स्पेशल बीफ पुलाव है वो ट्राई करें। और यहाँ पर यास्मीन की मज़ीद और चीज़ें हम आपको ज़रा दिखाना चाहेंगे। यास्मीन, एक बार फिर एक तो आप अपने पेज का नाम बता दें। फेसबुक पे किस नाम से है? ऑर्डर फेसबुक पे आर्टिलिशियस के नाम से है। आर्टिलिशियस है, ठीक है। और क्राफ्टर गिल्ड्स में भी आप मुझे पाएंगी, उनके है। साथ ये एग्जीबिशन हो रहा है 13 नवंबर को। जी, क्राफ्टर्स एक्सपो 10th एनिवर्सरी इनकी। अरीना और साल क्लब। में नहीं, एरिया 51 एरिया 51 फेज अरीना 8 सब, DHF ठीक फेज है, 8 पे। ठीक जी, है। इनके सही साल है। में 3 एग्जीबिशंस होती हैं। अच्छा। तो ये 3rd एंड है। अच्छा, ये एक और स्टाइल का बॉक्स है। जी, ये ये आप मल्टीपर्पज़ है। इसको आप एज अ डेकोरेशन पीस भी यूज़ कर सकती हाँ। हैं। इसके अंदर आप अपनी पॉटपूरी रख सकती हैं, कैंडीज है। रख सकती हैं, कुछ भी रख सकते हैं, मेकअप रख सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये आर्ट है जी और मज़ा भी आता जी, होगा आपको। दिल चाहता है कि आप नई नई चीज़ें बनाएं, इसमें ये ऐड कर लें तो यूँ हो और जाए। एज अ थेरेपी भी ये काम करता बिल्कुल होगा। बिल्कुल, बहुत मज़ा आता है आपको। कोई भी परेशानी, गम, डिप्रेशन है, लग गॉसिप्स जाओ। वगैरह से दूर हो के आप अपने काम में लगे रहें, सुकून बहुत में। मज़ा आता है। मैं तो इसी में लगी रहती हूँ। वही ना, देखें खुद ही अल्लाह ताला फिर सुकून भी दे देता है। अच्छा, ये है टिश्यू बॉक्स, टिश्यू बॉक्स। इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे अंदर तो- टिश्यूज भर के, नहीं तो एज डेकोरेशन ही सही रखें। हाँ, वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत है और Thank you. वेरी इंटरेस्टिंग सारा आर्ट वर्क। और ये क्या है, एक और एल्बम जी, है? ये भी एल्बम है, पेपर क्राफ्ट है। ये अच्छा। मैग्नेटिक इसकी वो है ओपनिंग। अच्छा, अब इसके अरे अंदर यार, ये इतना पॉकेट्स आप प्यारा चेक है। कीजिए। ये इसमें भी कुछ जी, ये भी स्पेशल सारा नोट्स। विंटेज है। इसकी भी आप इसमें पिक्चर्स वगैरह और बहुत अपने प्यारा। नोट्स वगैरह कुछ भी आप रख सकते हैं। तो इवन fascinating बच्चों मुझे से लगा है बड़े ये। सब रख सकते हैं। वो आपने अपनी यहाँ पे पिक्चर्स टैग कर ली। और इसकी क्या notes प्राइस रख है ली। यास्मीन? इसकी, ये देखें 4000 प्लास्टिक का है, ये 4000 जी, का है। इसमें पॉकेट्स वगैरह बहुत ठीक है। मिलेंगे आपको, स्पेस बहुत मिलेगी इसमें। नहीं, जितनी Even- आपकी जी, मेहनत even है ये उस भी- लिहाज से मैं कह रही थी कि आप फिर भी सस्ता है कि अपने हाँ, बस टैलेंट ये- की इतनी कोई। फिर वो बायर्स भी देखने होते हैं, फिर लोगों को समझ नहीं आती, वो कहते हैं इतना एक्सपेंसिव है। जिनको आती है खैर वो फिर वो बाय भी कर रहे होते हैं उस तरह। शौकीन जी। होगा जो जानता जिनको होगा पता ना, है, जी बिल्कुल। वो फिर कदर करेगा ये इस चीज़ की। वेरी नाइस। ये सारी चीज़ें आप डिस्प्ले में रखेंगी जी, and जी। ये सारी चीज़ें फॉर सेल जी, जी, ठीक है। और इसके अलावा आप ऑर्डर्स भी ले रही हैं? ऑर्डर्स भी ऑनलाइन जी। ठीक है, ठीक है। और मज़ीद कुछ चीज़ें और बनाएंगी अभी? जी, कुछ रेजन वर्क Exhibition भी के है लिए? तो और डिफरेंट अभी थोड़े से वर्क में है, अंडर प्रोसेस काम कर रही हूँ मैं उस पर। पोस्टर्स वगैरह हैं और दूसरी चीज़ें, बॉक्सेस हैं। सही है। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगी घर बैठी खवातीन को हम ये जो कहूँगी बोर कि होती हैं? और बिल्कुल किसी ना किसी चीज़ में आजकल तो इतना इतना मटेरियल है, इतने ही मतलब आप यूट्यूब पे उठा लें, आपको हर चीज़ सीख सकते हर हैं। चीज़। इवन सोप से लेके, कैंडल से लेके, कपड़ों से लेके, घर बैठ के कर सकते हैं। कोई फारिग नहीं बैठ सकता। वाकई। मैं कहती हूँ अगर कोई अर्न भी करना चाहे तो वो भी स्टार्ट करें, इंशाल्लाह हो ही जाएगा। अब जैसे हम लोग हैं ये क्राफ्टर एक्सपर्ट माशाल्लाह 10 साल से करते करते अब देखिए 10 साल हो गए माशाल्लाह। देखिए। और उसमें इतने लोगों को मतलब रोज़गार लगा है माशाल्लाह उनका भी अच्छा कि वो आपको कर चाहिए सकते ना, हैं सब। आप ये बड़े बड़े जो स्टोर्स हैं ना उनसे आप रब्ता करें और अपनी चीज़ें वहाँ पर रखवाएं। बेशक वो कुछ जी, परसेंट रखेंगे, जी। लेकिन क्योंकि आपकी चीज़ें बहुत जी बिल्कुल बहुत मज़ेदार रखते हैं लोग, बहुत सारे रखते हैं। मैं भी इंशाल्लाह देखिए ट्राई ज़रूर करूंगी, कीजिएगा और इंशाल्लाह। टारगेट कीजिए कुछ जी, लोगों को। तो भाई अगर आप भी ये सीखना चाहते हैं, मैं खुद नाम भूल गई, अगर ये सीखना हो डेकोपाज डेकोपाच के नाम से आप YouTube पे ट्यूटोरियल देख लें, तो आप भी इस तरह का अगर कुछ आर्टिस्टिक सेंस रखते हैं तो ये चीज़ें आप
क्रिएट कर सकते हैं। यास्मीन, बहुत बहुत शुक्रिया Thank आपका you. हमारे शो पर आने का, Thank you. एंड हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आपका शुक्रिया एग्जीबिशन बहुत। बहुत अच्छा आइएगा, जाए। आपका इंतजार कर रहे हाँ, हैं। मैं आऊँगी नहीं, लेकिन उसमें मेरी दुआएं माशाल्लाह ज़रूर आपके लिए हैं। बट थैंक यू सो मच Thank वंस you. अगेन। अच्छा जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर ज़रा हम बैठ के थोड़ी सी चिट चैट करेंगे। मेकअप सिटी के वाउचर के कौन विनर हैं वो भी हम आपको बताएंगे। अभी भी आपके पास चांस है, आप अगर ब्यूटी से शौक़ रखते हैं, बालों का, हेयर केयर का और स्किन केयर का, तो इट्स वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर ब्यूटी नीड्स। मेकअप सिटी के ये वाउचर्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, और मेकअप सिटी के जितने भी आउटलेट्स हैं वो पाकिस्तान में फैले हुए हैं, डिफरेंट मॉल्स में, डिफरेंट एरियाज़, जगह, सिटीज़ में आपको मेकअप सिटी ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हर चीज़ ब्यूटी से रिलेटेड, चाहे वो मेकअप हो, क्रीम हो, शैम्पूज़ हो, हेयर केयर हो या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, आपके बालों से रिलेटेड ड्रायर्स एंड टोंग्स एंड आयरन्स, वो सब कुछ आपको मिलेंगे अंडर वन रूफ, और वो है मेकअप सिटी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे। मछली का तो फीडबैक मैंने दे दिया था, अब ज़रा चावलों का फीडबैक मुझसे रहा नहीं गया। मैं इंतज़ार कर रही थी कि लाइव ही टेस्ट करूँगी, लेकिन खुशबू बहुत अच्छी है सबसे पहले, और शक्ल डिफरेंट सी, कोई कह नहीं सकता कि पुलाव बनाया है। और जायका पुलाव जो हम बनाते हैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। और मैं इनसे यही कह रही थी, जैसे बिरयानी का मसाला हम बनाते हैं और तय ना लगाएं और उसमें चावल डालें, वो वैसा फ्लेवर आ रहा है, चटपटा बनाएं, जबकि आपने कुछ इसमें डाला ही नहीं है, कोई मसाला ज़्यादा नहीं है, फ्लेवर बहुत मज़े का है। मतलब है ये वाकई में बन्नू का स्पेशल बीफ पुलाव, और इसके साथ कोई रायता और सलाद की ज़रूरत नहीं है। और बन्नू में रायता सलाद के बगैर ही ये सर्व किया जाता है। वहाँ की शादियों में भी यही होता है, बस उनका ये होता है कि सेला राइस यूज़ करते हैं। मिसेस यास्मीन, मिसेस खलील, मैं आपको ये बताऊं, इसमें जो फ्लेवर आया है ना, एक तो वो फैट का, चर्बी वाला, और वो घी में जो आपका बना है जी, उसका एक अच्छा अपना फ्लेवर आया है जो पुलाव को वो दे रहा है। और इसमें गुदे वाली हड्डी भी मैंने डाल कर गुदे वाला ही फ्लेवर ना वो आ रहा है उसमें ख़ास, जैसे वो चावल यहाँ पर वो चल रहा है ना, नली बिरयानी। हाँ, खाइए। हाँ, वो भी मैं बनाती हूँ, नली बिरयानी भी बनाती हूँ और नली बीफ पुलाव भी बनाती हूँ। मज़े का बना है, दोनों चीज़ें बहुत मज़े की बनी है। मछली भी बहुत मज़ेदार बनी है, मज़ा आ गया। थैंक यू। इतना मज़ा आ गया कि दिल चाह रहा है कि इनको एनेक्स का गिफ्ट दे दूँ। नहीं है, हाँ जी, आपके लिए एनेक्स का गिफ्ट है, थैंक यू, आपके साथ जाएगा। इसके अलावा हमारे आज के शो में मेकअप सिटी के जो वाउचर्स थे वो किसको जा रहे हैं विनर्स? किसको? अरे वाह भाई, वो हैं बैठी हुई, कहाँ हैं? यास्मीन बैठी हुई है। यास्मीन, मेकअप सिटी के वाउचर्स हम आपको दे रहे हैं, सही है? खुश हो जाएं। हाँ जी, थैंक यू सो मच। और हम यहाँ पर मिसेस खलील का भी थैंक यू करना चाहेंगे। आप आई शो पे, नेक्स्ट टाइम आएंगी तो वो जो प्रॉन्स और मछली लेकर आनी थी लेकर आइएगा ज़रूर। वो मतलब अपार्ट फ्रॉम कुकिंग होगा। हाँ हाँ ज़रूर जी। अच्छा जी, जाते जाते कुकिंग कंपटीशन नेक्स्ट सैटरडे से हमारे यहाँ शुरू हो जाएगा लाइवली वीकेंड्स में। उसके लिए अगर आप अभी एंट्रीज़ भेजना चाहते हैं ज़रूर भेजिए और शामिल हो जाइए हमारे इस स्टार कुकिंग कंपटीशन में, और लाइव वीकेंड्स का एक हिस्सा बनिए, मसाला चैनल का एक हिस्सा बन जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन, आप लोगों का भी बहुत बहुत थैंक यू। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नए मेहमान, नए टैलेंट से, नई रेसिपी से, और कुछ नया स्किल, नई टैलेंट हम सीखेंगे, देखेंगे और जानेंगे उसके बारे में। तब तक मुस्कुराते रहे। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।